नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस मुरैना। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम देखने वाले हैं मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां और इसमें हम देखेंगे दोस्तों हार्मोन्स के कार्य, हार्मोन क्या होते हैं दोस्तों, ग्रंथियां क्या होती हैं और दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आपको हमेशा के लिए मानव शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स और हार्मोन्स के कार्य समझ में आ जाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों ग्रंथि, फिर उसके बाद हार्मोन्स और उससे हार्मोन्स से होने वाला कार्य। तो दोस्तों ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट दोस्तों महत्वपूर्ण है और दोस्तों एक एक ग्रंथि महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, उसके बाद देखेंगे दोस्तों हार्मोन्स क्या होते हैं, तब जाके देखेंगे कि किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलता है और उसका क्या कार्य है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है। दोस्तों, मानव शरीर में अलग अलग क्रियाओं को करने के लिए एक रासायनिक पदार्थ निकलता है, उसे हार्मोन्स कहते हैं। लेकिन वो जहां से निकलता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियां। दोस्तों, हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो कि हार्मोन्स का निर्माण करती हैं और हार्मोन्स को स्रावित करती हैं। जैसे कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं दोस्तों जिनसे पाचक रस निकलते हैं, कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं दोस्तों जिससे हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथि हम पढ़ेंगे ग्रंथियों के बारे में, लेकिन कौन सी ग्रंथि पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि। कुछ दोस्तों बाह्यस्रावी ग्रंथियां भी होती हैं जिसमें लीवर आता है दोस्तों, और भी ग्रंथियां आती हैं, लेकिन हम इसमें कौन सी पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये ग्रंथियां दोस्तों, इनसे निकलने वाला हार्मोन्स क्या होता है, डायरेक्टली हमारे रक्त में मिलता है और उस अंग तक जाता है जहां पर उससे कार्य होना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब देखते हैं हम दोस्तों इसको हार्मोन को। हार्मोन क्या होता है दोस्तों, हार्मोन एक उत्प्रेरित करने वाला पदार्थ होता है। क्या होता है, उत्प्रेरित करने वाला पदार्थ। यानी कि हमारे शरीर में किसी भी क्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए या फिर उसे उत्तेजित करने के लिए जो रासायनिक पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। इसे हम केमिकल मैसेंजर भी कहते हैं, यानी कि रासायनिक संदेशवाहक। यानी कि ये उस अंग तक संदेश लेके जाता है जहां पर उसमें कोई विशेष कार्य होना है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम ग्रंथि, उससे निकलने वाला हार्मोन और हार्मोन के कार्य। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आपको ये ग्रंथियां, हार्मोन और हार्मोन के कार्य हमेशा के लिए समझ में आ जाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों, पहली ग्रंथि लिखते हैं हम पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं और इसे दोस्तों मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यानी कि पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है। कौन सी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और ये दोस्तों शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यानी कि क्वेश्चन बनता है शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि है। शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। और पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों पीयूष ग्रंथि का ही नाम है। अब देखते हैं दोस्तों पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा हार्मोन है, वो हार्मोन है दोस्तों वृद्धि हार्मोन। कौन सा, वृद्धि हार्मोन। ध्यान से देखना दोस्तों, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन दोस्तों वही वृद्धि है जो हमारी शारीरिक वृद्धि होती है। अब इससे जो कार्य होता है उसे देखते हैं। यह हमारे शरीर में क्या करता है, सभी अंगों की वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। वृद्धि को नियंत्रण करना या नियंत्रित करना। यानी कि दोस्तों अगर हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन्स कम मात्रा में स्रावित होता है तो उससे हमारे शरीर की वृद्धि रुक सकती है। यानी कि बच्चों में उसकी वृद्धि रुक जाती है, किसकी वजह से, वृद्धि हार्मोन के कम स्रावित होने की वजह से। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये देख लिया कि वृद्धि हार्मोन का क्या कार्य है, सभी अंगों की वृद्धि को नियंत्रित करना होता है। और दोस्तों इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का और भी कार्य है जो कि अन्य
क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं, अन्य हार्मोन्स को भी नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। चलिए दोस्तों हम दूसरी ग्रंथि देखते हैं। दूसरी ग्रंथि है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, इससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा है दोस्तों? तो इससे निकलने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। ध्यान से देखते आना दोस्तों, थायरोक्सिन, इससे निकलने वाला हार्मोन है थायरोक्सिन। अब इसका क्या कार्य है, थायरोक्सिन हार्मोन का क्या कार्य है? तो थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य है सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना। सभी उपापचयी क्रियाओं क्रियाओं को नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। अब दोस्तों उपापचय क्रिया क्या होती हैं? तो दोस्तों उपापचय क्रिया होती हैं हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने के लिए जो रासायनिक क्रिया होती हैं उन्हें कहते हैं उपापचय क्रिया। जैसे हम कह सकते हैं हमारे शरीर में पाचन होता है, वो भी एक उपापचय क्रिया है। दोस्तों हम श्वास लेते हैं, श्वास के द्वारा जो ऑक्सीकरण होता है वो भी एक उपापचय क्रिया है। तो ये सभी प्रकार की क्रिया क्या होती हैं, उपापचय क्रिया होती हैं। इन सबको नियंत्रण कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन नियंत्रित करता है, जो किस ग्रंथि से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। अगली ग्रंथि देखते हैं दोस्तों हम, एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। एड्रीनल ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, ध्यान से देखना दोस्तों, एड्रीनल ग्रंथि और इससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रीनेलिन। इससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रीनेलिन। यानी कि जैसा नाम है वैसा इससे निकलने वाला हार्मोन है। लेकिन इस हार्मोन की विशेषता है दोस्तों, यह हार्मोन, इस हार्मोन को क्या कहते हैं दोस्तों? फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं। फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं। यानी फाइट एंड फ्लाइट का मतलब होता है लड़ो और उड़ो। यानी कहने का मतलब यह है, यह क्या करता है? आपातकालीन समय में या स्थिति में, आपातकालीन समय में क्या करता है? हमको उस समस्या से लड़ने की हिम्मत देता है। आपातकालीन समय में समस्या का सामना करना, समस्या का सामना करने के लिए तैयार करता है, तैयार करता है। ध्यान से देखना दोस्तों, एड्रीनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो होता है एड्रीनेलिन, और इसको दोस्तों हम फाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। लेकिन इसका कार्य क्या है? मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य है आपातकालीन समय में समस्या का सामना करने के लिए हमें तैयार करता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब भी हम कोई समस्या में है या हम किसी आपातकालीन स्थिति में हैं, तो हमें दोस्तों 2 से 4 या 5 मिनट तक हमें शांत रहना है, अपने आप को रोक के रखना है। जैसे ही 2 से 4 मिनट होती हैं, 5 मिनट होती हैं, तो क्या होता है? एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होगा और हमको इस समस्या का सामना करने के लिए तैयार करेगा, यानी कि मजबूत करेगा। उस समय हमें क्या करना है? अपने आप को शांत रखना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो ग्रंथि है उसे लिखेंगे, वो है दोस्तों अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि, अग्न्याशय ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है दोस्तों? सभी को पता ही है ये तो। अग्न्याशय ग्रंथि से दोस्तों निकलता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन। अग्न्याशय ग्रंथि दोस्तों एक मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये बाह्यस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि है, दोनों को मिला के, इसलिए इसे क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। इससे निकलने वाला हार्मोन है इंसुलिन, और ये क्या करता है दोस्तों? ये करता है हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, हमारे शरीर में अग्न्याशय नामक ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है इंसुलिन, उसका कार्य है
हम जो भी कुछ खाते हैं उसकी वजह से अगर हमारे शरीर में या हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ती है, यानी कि दोस्तों शुगर की मात्रा बढ़ती है, उसे क्या करता है, ये नियंत्रित करता है, यानी उसे कंट्रोल करता है। अगर हमारे शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है तो हमें शुगर की बीमारी होने का खतरा रहता है दोस्तों, यानी कि हमें डायबिटीज हो सकती है। इसलिए ये हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे जो हार्मोन है, उसके बाद दोस्तों हम कौन सा हार्मोन देखेंगे, नेक्स्ट हार्मोन है दोस्तों जो ग्रंथि है, सॉरी ग्रंथि क्या है, वृषण। वृषण, अब वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो वृषण से होता है दोस्तों टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। यानी कहने का मतलब यह है कि वृषण ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है और इसका कार्य क्या है, इस हार्मोन का कार्य है पुरुष में लैंगिक लक्षणों का निर्धारण। लैंगिक लक्षणों का निर्धारण क्या है, लैंगिक लक्षणों का निर्धारण। यानी कहने का मतलब यह है वृषण नामक ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है वो है टेस्टोस्टेरोन, और ये क्या करता है, पुरुषों में लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है। यानी कि इससे जो पुरुष होते हैं उनकी एक समय पर आके इस हार्मोन से आवाज क्या हो जाती है दोस्तों, आवाज मोटी हो जाती है और अलग अलग स्थानों पर क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही दोस्तों एक और हार्मोन है जो कि किसमें पाया जाता है, जो ग्रंथि है वो है अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय ग्रंथि से दोस्तों कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, उससे होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या है दोस्तों, ये जैसा पुरुष में है वैसा ही ये महिलाओं में कार्य करता है। ये क्या करता है, महिलाओं में लैंगिक लक्षणों का निर्धारण। यानी कि सेम ये वृषण से जो टेस्टोस्टेरोन निकलता है उसका कार्य है पुरुष में लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करना, वैसे ही अंडाशय में निकलता है एस्ट्रोजन। अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, एस्ट्रोजन, और ये क्या करता है, इसके हार्मोन के कार्य क्या है, महिलाओं में लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करना। ठीक है, अब देखेंगे दोस्तों हम एक अंतिम ग्रंथि है जो कि महत्वपूर्ण है, यह है दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, और इससे जो हार्मोन निकलता है दोस्तों वो है ऑक्सीटोसिन। इससे जो हार्मोन निकलता है दोस्तों वो है ऑक्सीटोसिन। इस हार्मोन का निर्माण दोस्तों हाइपोथैलेमस ग्रंथि में होता है, लेकिन इसका स्रावण कौन सी ग्रंथि करती है, इसका स्रावण करती है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। कौन सी, पीयूष ग्रंथि। दोस्तों इसका क्या कार्य है, इसका भी दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। ये क्या करता है, ये महिलाओं में प्रसव के समय, यानी कि बच्चे को जन्म देने के समय क्या करता है, ये प्रसव के समय क्या करता है, गर्भाशय, प्रसव के समय गर्भाशय को क्या करता है, ये संकुचित करता है। संकुचित करता है, यानी कहने का मतलब यह है जब महिलाएं बच्चे को जन्म देती हैं तब क्या करता है, ये गर्भाशय को संकुचित करता है जिससे बच्चे का सही से जन्म हो जाए। और दोस्तों ये महिला और पुरुषों में प्रेम की भावनाओं को भी जागृत करता है। दोस्तों इस हार्मोन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि जन्म हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि इससे बच्चे का जन्म सही तरीके से होता है। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में मानव शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियां देख ली। तो ये ग्रंथियां हैं दोस्तों, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इससे निकलने वाले हार्मोन्स देख लिए।
और सभी हार्मोन्स के कार्य देख लिए। दोस्तों ये हार्मोन्स क्या होते हैं, रक्त में जाके सभी अंगों तक जहां जो कार्य होता है उस कार्य को पूर्ण करते हैं। इनको क्या कहते हैं, उत्प्रेरित करने वाले रासायनिक पदार्थ भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।